अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चना चाट सबकी फ़ेवरेट रेसिपी होती है, तो मैं आज बना रही हूँ कटोरी चना चाट बहुत ही अलग तरीके से। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया और इसे मैंने बाउल में डाला। साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। साथ में ऑयल डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून और पानी लेंगे हम इसे गूंदने के लिए, क्योंकि हमने बनानी है डो। तो डो बनाने के लिए हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लेंगे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह के इसके क्रम्बल्स बन जाएंगे। तो और पानी हम इसमें डालेंगे इसे नीड करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे आटा गूंदते हैं। तो ये देखें 3 मिनट में ये इस तरह का बॉल बन गया है और इसे अब हम इस तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे। अच्छी तरह से इसकी हमने नीडिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स लेकर ऊपर से इसे इस तरह से ऑयलिंग कर दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए हमने रख देना है। 10 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ पर मैंने डस्ट कर लिया है जी मैदा, और ये मैंने पेड़ा बना लिया था। इसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और 4 बराबर साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर चारों पेड़े हमने बना लिए। एक पेड़ा लेकर मैं बेलन से इसे बेलूँगी जैसे चपाती को बेलते हैं इस तरह से, और बिल्कुल इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, कहीं से मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, एक तरह की हो। ये देखें इस तरह से, ये इतनी इसकी मोटाई है और बहुत ही मज़े की चपाती हमने बेल लेनी है। यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है। रोटी को बेलने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे जी स्टील की 1 अदद कटोरी, लेकिन उससे पहले हम एक कांटा लेंगे और उससे हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे रोटी को। दरमियान में रख देंगे हम ये स्टील की कटोरी और साइडों से इसे कर लेंगे जी रैप इस तरह से। किनारे बहुत अच्छे तरीके से रैप होने चाहिए। हाथों से हमने दबा कर इसे रैप कर लेना है, क्योंकि अगर किनारे सही तरह से हम दबा कर नहीं प्रेस करेंगे तो फिर कटोरी जो है वो खुल जाएगी ऑयल में जाने के बाद। अब एक्स्ट्रा जो है ऊपर मैदा लगा हुआ, इसे हमने काट लेना है छुरी से। और ये देखें जी बहुत ही मज़े की ये हमारी रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। यहाँ पर ऑयल को मैंने प्रीहीट किया था और बहुत हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को नहीं करना है प्रीहीट, मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये इस तरह से हमने किसी भी चिमटे की मदद से कटोरी के बीच में भी ऑयल डाल देना है और इसके किनारों को अच्छे से पकाना है ताकि डो अच्छे से पक जाए। और ये देखें कितने ही मज़े से जो है ये स्टील की कटोरी हमारी बाहर आ गई और जो मैदे की कटोरी हमें चाहिए थी वो शेप हमें मिल गई है और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जी रेडी हो गई ये वाली कटोरी चाट के लिए। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। यहाँ पर मेरे पास वही उबले हुए आलू हैं, कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, 1 कप के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ, आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और उबले हुए चने, ये भी मैं 1 कप ही इस्तेमाल करूँगी। बारी बारी हम दोनों कटोरियों में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे जी दही, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक डालें जितना आपको चाहिए। यहाँ पर है जी चॉप की हुई प्याज, ये भी डाल दूँगी। साथ में डाल देंगे जी टमाटर, लेकिन बग़ैर बीज के। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास है जी इमली की मज़ेदार सी चटनी, वो मैं डाल रही हूँ, और हरी मिर्च की चटनी। आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी खुश्क मसाले हैं जिसमें है काला नमक, ज़ीरा भून के कूट लिया था, और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, और चाट मसाला ये हम डाल देंगे। और इसकी भी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें हस्बे ज़रूरत। और फिर दोबारा से हम एक लेयर फिर लगाएंगे चने और आलू की, और फिर उसी तरह से प्याज और टमाटर और हरी चटनी और इमली की चटनी
अब मैं डालूँगी जी यहाँ पर टमाटर। टमाटर डालने के बाद दोबारा से हम मसाले छिड़क देंगे दोनों कटोरियों में। और यहाँ पर मेरे पास है जी हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल दें। और आखिर में मेरे पास है जी अनार के दाने। अनार के दाने डालने से चाट में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चाट मसाला सबसे आखिर में हमने छिड़कना है ऊपर। चाट मसाला छिड़कने के बाद लें जी, तैयार हो गई है हमारी कटोरी चाट। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। चाट को इस तरह से भी बनाना चाहिए, बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक है, स्पेशली इफ्तार पार्टीज़ के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी आपके टेबल पे। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।